हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 7 स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर 12 श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में ये लेसन है कि कैसे जो स्वामी विवेकानंद के गुरु भी थे। तो क्या होता है इस लेसन में कि हम आगे पढ़ेंगे, और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। तो शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में है। हैव यू हर्ड अबाउट द रामकृष्ण मिशन? क्या आपने रामकृष्ण मिशन के बारे में सुना है? दिस मिशन हैज इट्स ब्रांच इन मैनी सिटीज एंड टाउन इन इंडिया एज वेल एज इन अ नंबर ऑफ फॉरेन कंट्रीज सच एज ब्रिटेन एंड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये जो मिशन है, इसकी जो शाखाएं हैं वो भारत के कई शहरों और गांवों में खुली हैं। साथ ही साथ विदेशों में भी इसकी कई शाखाएं हैं, जैसे कि ब्रिटेन है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है, इनमें भी खुली हुई हैं। इट ऑल्सो रन्स मैनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन इंडिया। यह भारत में कई कॉलेज और स्कूलों को भी चलाता है। द मिशन डज अ लॉट ऑफ वर्क टू हेल्प द पुअर एंड टू एजुकेट द यंग। ये जो मिशन है वो गरीबों की मदद करने के लिए बहुत सारे कार्य करता है और युवाओं को शिक्षित भी करता है। द मिशन इज नेम्ड आफ्टर द ग्रेट इंडियन सेंट ऑफ आवर टाइम। हमारे समय के जो एक महान भारतीय संत थे, उनके नाम पर इस मिशन का नाम रखा गया। श्री रामकृष्ण परमहंस जो उनका नाम था। श्री रामकृष्ण सैड, जो रामकृष्ण थे उन्होंने कहा या वो कहते थे कि ऑल मैन ऑट टू लिव लाइक ब्रदर्स, कि जो सभी आदमी हैं उन्हें भाइयों के जैसे रहना चाहिए। एंड दैट नो वन शुड क्वारल्स इन द नेम ऑफ रिलीजन, और किसी को भी धर्म के नाम पे झगड़ना नहीं चाहिए। ऑल्दो यद्यपि ही वाज अ हिंदू सेंट, वह एक हिंदू संत थे। ही टॉट दैट ऑल रिलीजन्स लेड यू टू द सेम गोल। ठीक है ना, लेकिन तब भी उन्होंने ये सिखाया जो सारे धर्म हैं वो हमें एक ही लक्ष्य की तरफ ले जाते हैं। दिस इज हाउ ही एक्सप्लेन दिस आइडिया। इस आइडिया को, इस विचार को उन्होंने किस प्रकार से व्यक्त किया, वो किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। ऑल्दो यद्यपि पीपल में बाथ इन द सेम रिवर, जैसे जो लोग हैं वो एक ही नदी में नहाते हैं। एंड ड्रिंक द सेम वाटर, और एक ही पानी को पीते हैं। दे कॉल वाटर बाय डिफरेंट नेम, लेकिन वो पानी को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। सम ऑफ देम कॉल इट जल, कुछ लोग इसे जल कहते हैं। सम पानी, कुछ पानी कहते हैं। एंड सम अदर वाटर, और कुछ लोग इसे वाटर कहते हैं, लेकिन ये है एक ही। ओनली फूलिश पीपल थिंक दैट जल, पानी एंड वाटर आर डिफरेंट थिंग। केवल मूर्ख व्यक्ति ही ऐसा सोचते हैं कि जल, पानी और जो वाटर है वो अलग अलग चीज है। इन द सेम वे, इसी प्रकार ओनली फूलिश पीपल विल क्वारल्स इन द सेम नेम ऑफ रिलीजन। जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो धर्म के नाम पे लड़ते हैं। एंड फॉरगेट दैट, और भूल जाते हैं कि दे वर्शिप द सेम गॉड अंडर डिफरेंट नेम, कि वो एक ही ईश्वर को अलग अलग नामों से पूजते हैं। श्री रामकृष्ण डिड नॉट गेट हिज आइडिया फ्रॉम बुक। श्री रामकृष्ण को ये जो विचार हैं वो किसी किताबों से नहीं मिले। ही डिड नॉट गो टू एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी, और ना ही वो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी गए। इनफैक्ट असल में ही वॉज नॉट इवन एट स्कूल फॉर अ लॉन्ग टाइम, यहाँ तक कि यह असल में उन्होंने लंबे समय तक किसी स्कूल को भी ज्वाइन नहीं किया। ही वॉज बोर्न इन 1836 एंड वेरी अर्ली इन हिज लाइफ ही बिकम अ टेम्पल प्राइस्ट। उनका जो जन्म था 1836 में हुआ, और बहुत ही छोटी उम्र में ही वह एक मंदिर के पुजारी बन गए। ही फाउंड ग्रेट हैप्पीनेस इन बीइंग अ प्राइस्ट, और उन्होंने पुजारी बनने में एक बड़ी ही आनंद को महसूस पाया। एंड स्पेंड ऑल हिज टाइम इन वर्शिप ऑफ काली, और जो अपना सारा समय था वो काली की पूजा करने में या सेवा करने में वो बिताते थे।
द डिवाइन मदर, एक दिव्य माँ, दिव्य शक्ति, होम ही वर्शिप्ड, जिनकी वो पूजा करते थे, इन द टेम्पल और एट दक्षिणेश्वर, दक्षिणेश्वर के मंदिर में जिनकी वो पूजा करते थे, वो देवी माँ थी काली। ही लिव्ड अ डीपली रिलीजियस लाइफ एंड स्पेंट डे एंड नाइट्स इन प्रेयर, उन्होंने जो एक गहरे धार्मिक जीवन था उसको जिया, और जो अपने पूरे दिन थे और रातें थी उन्हें वो प्रेयर में बिताते थे। He led a very hard life and often went without food and water, उन्होंने बहुत ही कठिन जीवन जिया, यानी कि उपवास करते थे वो, और कई बार तो ऐसा निकल जाता था कि वो बिना भोजन और पानी के रहे आते थे। This upset his health badly, इस चीज़ ने उनकी जो स्वास्थ्य था उसे बुरी तरह से गिरा दिया। बट ही डिड नॉट माइंड इट, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। he continued to devote all the time his religious duties, और वह लगातार इस धार्मिक कर्तव्य में अपना समय देते रहे। It's said that, ऐसा कहा जाता था, that once he was in the समाधि, कि जब वो समाधि में थे, for a period of 6 months, लगभग 6 महीने की समाधि में थे, and in this समाधि, तो इस समाधि में he had a vision of the divine mother, तो उन्हें देवी माँ के दर्शन हो गए थे। The vision brought him a new understanding of the religion, और इस दर्शन ने उनके अंदर जो धर्म की एक नई समझ थी उसे ला दिया था। Unlike most holy men, दूसरे या अन्य धार्मिक व्यक्तियों के विपरीत, श्री रामकृष्ण was not satisfied with knowing that truth of his own religion, जो रामकृष्ण थे वो केवल अपने धर्म का जो सत्य था उसे जानने से संतुष्ट नहीं थे। He desired to have the same understanding of other religions, and for this he felt that he ought to live the disciplined life. उनकी जो इच्छा थी वो अन्य धर्मों में या धर्मों को समझने की, इसी प्रकार समझने की इच्छा थी, ठीक है ना। और इसके लिए वो ये मानते थे कि उन्हें एक अनुशासित जीवन जीना पड़ेगा। Led in every one of them, ठीक है ना, कि किसी भी धर्म को जानने के लिए किसी को भी एक अनुशासित जीवन जीना पड़ेगा। टू अंडरस्टैंड इस्लाम, इस्लाम को समझने के लिए ही लिव्ड द लाइफ ऑफ पाइस मुस्लिम, तो वह एक सच्चे मुस्लिम की जीवन जिए। एंड ड्यूरिंग हिज पीरियड ही ऑफर्ड प्रेयर 5 times a day like a true मुस्लिम, और इस दौरान वो 5 वक्त की जो नमाज थी, जो प्रार्थना थी, वो एक सच्चे मुसलमान की तरह किया करते थे। श्री रामकृष्ण then lived a disciplined life of a Christian, and at the end of that period had a vision of Christ. श्री रामकृष्ण जो थे वो क्रिश्चियन के अनुशासित जीवन को भी उन्होंने जिया, और इस समाधि या इस समय के अंत तक उन्हें किसके दर्शन, जो ईसाई धर्म था, जो क्राइस्ट थे, उसका ज्ञान प्राप्त हो गया। ही नेक्स्ट स्टडी द टीचिंग ऑफ बुद्ध, उसके बाद उन्होंने बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उनका अध्ययन किया। एंड महावीर, और महावीर की शिक्षाओं का अध्ययन किया। ही ऑल्सो स्टडीड एवरीथिंग दैट अ सिख ऑट टू नो अबाउट हिज रिलीजन्स, उन्होंने उसे भी सीखा जिसे सिख हैं अपने धर्म में सीखते हैं। हिज विजन्स and his study proved to him that all religions teach the same truth and lead to the same goal. उनके इस विजन ने, इस स्टडी ने ये साबित कर दिया कि सारे जो धर्म हैं वो एक ही शिक्षा देते हैं, एक ही बात सिखाते हैं और एक ही लक्ष्य की ओर हमें ले जाते हैं। And he thought the world that is not wise to quarrel over name, और उन्होंने ये सिखाया संसार को कि धर्म के या नाम पर झगड़ना बुद्धिमानी नहीं है। तो यह था हमारा पार्ट 1 कि अभी तक जो रामकृष्ण है कैसे उन्होंने सब धर्मों को जाना। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसकी जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।